दोस्तों, ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एक ऐसी ताकत बना रहा है जो अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। नए बॉम्बर ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है, रनवे से टेक ऑफ कर रहा है, कैरियर प्लेटफॉर्म से उड़ान भर रहा है और ईरान को पूरा यकीन है कि जल्द ही यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन असली खेल कुछ और ही है। IRGC नेवी कमांडर अली रेजा तंगसिरी ने साफ कहा कि यह कोई आम ड्रोन नहीं है। इसमें ऐसी खासियतें हैं जो दुश्मन को पल भर में मात दे सकती हैं। हाई स्पीड, एडवांस टेक्नोलॉजी और टर्बोफैन इंजन इसे अगले स्तर पर ले जाते हैं। यह सिर्फ टो ही मिशन नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले भी कर सकेगा। फरवरी की शुरुआत में इसे ड्रोन कैरियर जहाज शाहिद बघेरी पर टेस्ट किया गया और रिजल्ट चौंकाने वाले थे। उधर अमेरिका बौखलाया हुआ है। पिछले हफ्ते उसने हांगकांग और चीन की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये ईरान को वह तकनीक मुहैया करा रही थीं जिससे यह ड्रोन तैयार हुआ। अमेरिका इसे अधिकतम दबाव की रणनीति कह रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई ईरान को रोक पाएगा? क्योंकि अब तक जितना दबाव डाला गया, ईरान उतना ही मजबूत होता गया। बात सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं है। पश्चिमी देशों की चिंता इस बात को लेकर है कि ईरान इन तकनीकों को आगे रूस को सौंप सकता है। रूस जो यूक्रेन पर हमले कर रहा है, उसे अगर ईरान के ये घातक ड्रोन मिल गए तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ईरान कह रहा है कि यह उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के लिए यह एक नई परेशानी बनता जा रहा है। मध्य पूर्व की स्थिरता पहले ही दांव पर लगी हुई है। अब यह नया ड्रोन हालात को और ज्यादा जटिल बना सकता है। इसका नाम जास 313 है, लेकिन असल सवाल यह है कि इसका अगला कदम क्या होगा और क्या यह अमेरिका की ताकत को चुनौती देने में कामयाब हो पाएगा। ईरान का यह नया बॉम्बर ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। यह दिखाता है कि ईरान अब न सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए, बल्कि अपने दुश्मनों को चौंकाने के लिए भी नई तकनीक विकसित कर रहा है। इससे पहले जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, तब यह माना जा रहा था कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने नई तकनीक पर फोकस किया और अब यह ड्रोन उसी का नतीजा है। अगर यह ड्रोन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन बदल सकता है। अमेरिका अब तक ड्रोन तकनीक में सबसे आगे था, लेकिन ईरान ने अपने रिसोर्सेज को जिस तरह इस्तेमाल किया है, वह दिखाता है कि अब वह बिना किसी बड़े बजट के भी अमेरिका जैसी ताकतों को चुनौती दे सकता है। इस ड्रोन का असली असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं। अगर ईरान इस ड्रोन तकनीक को रूस के साथ साझा करता है तो यूक्रेन युद्ध में इसका सीधा असर दिख सकता है। रूस को अगर यह एडवांस ड्रोन मिलते हैं तो यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिका को अपनी रणनीति दोबारा सोचना पड़ सकता है। पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी देशों के लिए भी यह तकनीक बना सकता है। अगर यह ड्रोन यमन, सीरिया या हिजबुल्लाह जैसे गुटों के हाथ में चला जाता है तो मिडिल ईस्ट की स्थिति और भड़क सकती है। इसका एक और दिलचस्प पहलू है। अगर ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक नया खिलाड़ी बन सकता है। अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमेरिका, इजराइल और तुर्की का दबदबा रहा है, लेकिन अगर ईरान यह साबित कर देता है कि वह कम लागत में घातक ड्रोन बना सकता है तो कई देश उसकी ओर रुख कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जब हालात जंग के करीब थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। साल 2024 में रूस के कुछ बेहद खास मिसाइल विशेषज्ञ चुपचाप तेहरान पहुंचे। यह कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गुप्त मिशन था, जिसके पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। तेहरान में इन रूसी विशेषज्ञों की मौजूदगी ऐसे वक्त में देखी गई जब दोनों देशों के बीच मिसाइलें दागी जा रही थीं और युद्ध की आंच हर ओर महसूस हो रही थी। सवाल उठने लगे कि आखिर रूस के ये टॉप लेवल मिसाइल एक्सपर्ट ईरान में क्या करने गए थे? क्या ये महज एक संयोग था या फिर कोई खतरनाक योजना बन रही थी? रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस रहस्यमयी दौरे का खुलासा हुआ। जो विशेषज्ञ ईरान गए थे वे मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस, रॉकेटरी और आर्टिलरी के क्षेत्र में माहिर थे। पर यह जानकारी भी यूं ही सामने नहीं आई। एक हैकर ग्रुप ने उनके दस्तावेज उजागर किए,
जिससे पता चला कि पिछले साल अप्रैल और सितंबर में 2 अलग अलग मौकों पर ये विशेषज्ञ तेहरान पहुंचे थे। फ्लाइट रिकॉर्ड्स में इनका पासपोर्ट डेटा भी मौजूद था और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इनमें से 6 विशेषज्ञों के पासपोर्ट उन सरकारी अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के लिए जारी किए गए थे जो खास मिशनों पर विदेश भेजे जाते हैं। ईरानी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि इन विशेषज्ञों ने न केवल मिसाइल स्थलों का दौरा किया बल्कि 2 अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज तक पहुंचे। यही नहीं, एक पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने यह भी बताया कि इन विशेषज्ञों को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक गुप्त ईरानी मिसाइल बेस में देखा गया था। इन सब घटनाओं से यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक सामान्य सैन्य सहयोग का नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा खेल चल रहा था। रॉयटर्स ने जब रूस के सरकारी डेटा की छानबीन की तो पता चला कि ये 7 विशेषज्ञ सीधे सेना से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जबकि अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, आर्टिलरी और एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से एक ऐसा शख्स भी था जो मिसाइल परीक्षणों के लिए जाना जाता था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि ये लोग अब भी उन्हीं पदों पर तैनात थे या नहीं, क्योंकि उपलब्ध डेटा सिर्फ 2021 से 2024 के बीच का था। ये पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन फ्लाइट्स में इन रूसी विशेषज्ञों ने यात्रा की थी, उनकी जानकारी एक ईरानी विरोधी हैकर ग्रुप ने उजागर की थी। इन हैकर्स का दावा था कि ये 7 रूसियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था और वे बेहद गोपनीय तरीके से सफर कर रहे थे। लेकिन जब रॉयटर्स ने रूस के आधिकारिक यात्री सूची डेटा से इसे मिलाया तो यह सनसनीखेज सच सामने आया कि हैकर्स का दावा गलत नहीं था। इस कहानी में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहराई छुपी हुई है। रूस के मिसाइल विशेषज्ञों का ईरान जाना सिर्फ एक तकनीकी सहयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। यह दौर ऐसा था जब दुनिया की नजरें इजराइल और ईरान के बीच के तनाव पर टिकी थीं, लेकिन असली चाल पर्दे के पीछे चली जा रही थी। रूस ने हमेशा अपनी सैन्य ताकत को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है और इस दौरे के पीछे भी कोई गहरी रणनीति छिपी हो सकती है। अगर देखा जाए तो रूस पहले से ही ईरान को ड्रोन और मिसाइल तकनीक में मदद करता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग लगता है। इस बार सिर्फ तकनीक देने की बात नहीं थी, बल्कि रूस के टॉप लेवल विशेषज्ञ खुद मैदान में उतरे। इससे यह संकेत मिलता है कि या तो ईरान कोई नई मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है जिसमें रूस सीधे मदद कर रहा है, या फिर दोनों देश मिलकर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर असर डालेगा।